दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पहले पाठ और वैसे 9वें पाठ कबीर को लेकर के, कबीर की साखियों को लेकर के हम वीडियो बना चुके हैं। अब उनके शब्द यानी कि पद को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में इस पुस्तक में कबीर के 2 पद संकलित किए गए हैं, तो इन 2 पदों को लेकर वीडियो बना रहे हैं। पद को हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ, भाव, प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। हमें कक्षा 8 से लेकर के और एमए तक की सभी अकादमिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, काव्य शास्त्र से संबंधित वीडियो बनाते हैं और उसके साथ साथ लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, कंपटीशन से संबंधित पाठ्यक्रम सिलेबस की वीडियो भी बनाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो कबीर दास का पद है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलिए पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इस पद में मुख्य रूप से कबीरदास मनुष्य को लक्ष्य कर कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करता है मनुष्य, तो वह कहाँ पर है। और ईश्वर का मतलब सिर्फ ईश्वर नहीं है, बल्कि आप जिसको चाहते हैं, सही रूप में जिसकी आराधना करते हैं, उसे आप ढूंढने का प्रयास करते हो। तो मोको का मतलब मुझे, देवल यानी कि देवालय, मंदिर जिसको देव का निवास कहते हैं, देवकालय, कैलाश यानी कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ जहाँ पर शिव विराजते हैं, क्रियाकर्म यानी कि कर्मकांड, पूजा पाठ वगैरह में फंसा हुआ व्यक्ति, जोग बैराग यानी कि साधना, तपस्या, खोजी यानी कि तलाश करने वाला, ढूंढने वाला। तो कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को विशिष्ट रूप से इंगित करके कि हे मनुष्य, ईश्वर को जब तुम तलाशने का प्रयास कर रहे हो तो ईश्वर आपके लिए कहता है कि हे मनुष्य, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो भगवान कह रहा है कि मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। और कहाँ का मतलब कहाँ, जैसे कि देवल में, मस्जिद में, काबे कैलाश में लोग जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, काबा जाते हैं मुसलमान लोग, हिंदू लोग कैलाश जाते हैं, यानी कि तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, ईश्वर के जो स्थल हैं, धार्मिक पवित्र स्थल है, वहाँ पे जाते हैं। हालांकि कबीरदास ये भी नहीं कहते इन स्थलों पर मत जाइए, लेकिन इन स्थलों पर सिर्फ ईश्वर के लिए, सिर्फ स्वार्थ के लिए कि ईश्वर मैं आपके यहाँ इतने दिन पैदल यात्रा करूँगा, इतने बजे आऊँगा, ये चढ़ाऊँगा, बस मेरा ये काम हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, ये नौकरी मिल जाए, ये सफल हो जाए, पड़ोसियों की ज़मीन हड़प लूँ, या उस प्रेमिका से मेरा विवाह हो जाए। तो ये जो स्वार्थ हैं, इस स्वार्थ में पड़ करके जो ईश्वर को एक तरह से आप ब्लैकमेल कर रहे हो, उसको रिश्वत दे रहे हो कि मैं ये रिश्वत दे रहा हूँ, इस बदले मेरा ये काम कर दो। क्योंकि ईश्वर कोई पटवारी या डीएम सीएम नहीं है जो कि रिश्वत लेकर आपका काम कर देगा। तो कबीरदास ईश्वर के रूप में मनुष्य से संवाद करते हुए कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे ही पास हूँ, लेकिन तू मंदिरों में जाता है, मस्जिद में जाता है, काबा जाता है, मदीना जाता है, कैलाश जाता है, कभी मानसरोवर जाता है, कभी
तीर्थों के राज में घूमने के लिए आप प्रयाग जाते हो, काशी जाते हो, बनारस जाते हो, तो वहाँ सब जाने की आवश्यकता नहीं है, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। मैं किसी प्रकार के क्रियाक्रम में भी नहीं हूँ। यानी कि आप इधर उधर घूमते फिरते रहते हो, मुझे प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाकर्म करते हो, जैसे कि पूजा पाठ, हवन, संध्या, यज्ञ, व्रत, ये सब। और ना ही योग वैराग में अब बैठ गए तपस्या कर ली, ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ, नहीं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। आप कर्म कीजिए, परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, और कहीं अन्यत्र नहीं, आपके ही आसपास तलाशिए मुझे, और तलाशने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सही रूप में, मनुष्यत्व रूप में सही कर्म करोगे तो मैं आपके संग हूँ, अन्यत्र तलाशने की, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि एक प्रसंग में एक बार ये कहते हैं कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम था वो बहुत अनन्य प्रेम था। तो उसके लिए कृष्ण ने एक बार ये कहा कि मैं राधा को अपने से अलग इकाई मानता ही नहीं। सवाल ये था कि राधा को अपनी इतनी प्रिय प्रेमिका मानने के बावजूद भी उससे विवाह क्यों नहीं किया। तो कृष्ण कहते हैं विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक मैं और दूसरा कौन? राधा मैं हूं, कृष्ण मैं हूं, मेरे अंदर राधा है। इतनी शिद्दत का जो स्नेह है, प्रेम है, इश्क है, जो मोहब्बत है, तो आप अपने अंदर ही उसे महसूस करेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, जिसको आप आराध्य मानते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसको चाहते हैं, चाहे किसी भी रूप में चाहे, किसी भी रूप में माने, चाहे वो ईश्वर हो या प्रेमिका हो या आपका पति हो या पिता हो या माँ हो, भाई हो। तो कबीरदास कहते हैं किसी क्रियाक्रम में, किसी जोग वैराग में नहीं है। योगी बन गए, वैरागी बन गए, सफ़ेद काले लाल पीले वस्त्र पहन लिए, हरे वस्त्र पहन लिए, और आप तब किसी पर्वत पर चले गए, किसी कुटी में चले गए, हवन कर लिया, वहाँ जाके, इन सब में भी मैं नहीं हूँ। खोजी हो तो तुरंत ही मिलिए पल भर की तलाश में। यदि आप मुझे वास्तव में खोजना चाहते हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, यदि मेरी आराधना करना चाहते हैं, तो मैं आपको तुरंत ही मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। बस सच्चे मन से आप जो इस मनुष्यता के नाते जो सही कर्म है उनको करते जाइए। ईश्वर यानी कि मैं आपके साथ हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अरे कबीर दास जी कहते हैं सुनो साधो हे मनुष्य, ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में है, यानी कि श्वास श्वास तक में है। दीन जनों की, दुखी जनों की, सबका मनुष्य के रूप में उसका सम्मान करते हुए उसकी सेवा करें, उसके साथ सहोदर का, सहृदयता का भाव रखें, तो सब जगह विराजमान है। तो इस तरह से कबीर ईश्वर के रूप में मनुष्य से संवाद करते हैं कि वो सब जगह विराजमान है, उसकी अवहेलना करने की आवश्यकता नहीं, और न विशिष्ट किसी स्थान पर जाकर के उसको तलाश करने की, उसके पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी कि अज्ञानी लोग ईश्वर को खोजने के लिए मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, हरिद्वार, गिरजा, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते जाते फिरते हैं, तो वो सब आवश्यकता नहीं है। अगला जो पद है वो है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित ही द्वै थोनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवई न पाणी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछई जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। एक तो विद्यार्थियों में आपको बता दूं कि ये जो कबीर की जो भाषा है उसमें आप देखेंगे कि ब्रज, अवधी, गुरमुखी और अपभ्रंश के भी कुछ शब्द मिल जाएंगे आपको, और कुछ खड़ी बोली के मिल जाएंगे। यानी कि कबीर अपनी भाषा को विशिष्ट बनाने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। सामान्य सहज शब्दावली में, कहन में जो शब्द आ गया उसी को रख देते हैं, चाहे किसी भाषा का हो। क्योंकि कबीर मूलतः कविता को कविता के लिए नहीं करते थे। कबीर का उद्देश्य ये था कि समाज को सही मार्ग पर लाया जाए। उसका तरीका उनका ये था कि कुछ गा करके, कुछ सुना करके, कुछ लिख करके कह देते थे, वो कवित्व बन जाते थे, वो पद बन जाते थे, साखी बन जाते थे, दोहे बन जाते थे। तो उस रूप में कबीर ने अपनी बात कही है। यहाँ पर जो प्रसंग है, यहाँ पर जो बात करते हैं
वहाँ पर कबीर दरअसल ज्ञान का महत्व बताना चाहते हैं, ज्ञान क्या है, और उसका एक प्रतीक, एक रूपक गढ़ते हैं। और यहाँ पर एक मैं बात बता देता हूँ आपको, इसमें आएगा। जैसे कि जो विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं वो जानते होंगे, लेकिन हो सकता है जो शहरी परिवेश में रहते हों उनको न पता हो कि एक छप्पर होता है। छप्पर यानी कि ये होता है कि जो पूला होते हैं, जो कांस होती है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ, उसके ऊपर वो झोंपड़ी जिसको बोलते हैं, अक्सर आप चित्रकारियों में देखते हैं। झोंपड़ी यानी कि वो कच्चा होता है, कच्ची मिट्टी का बना होता है, और महिलाएं उसको लीपती हैं, बहुत सुंदर डिजाइन बनाती हैं उस पर। ऊपर वो घास फूस भी जिसको बोलते हैं, या देहाती भाषा में कांस या पूला या झंडा बोलते हैं, उनसे बना हुआ होता है। और उसमें बीच बीच में बाती होती है, लकड़ियाँ होती हैं, रस्सी होती है, और एक मुख्य लकड़ी होती है बड़ी सारी, जो बीच में होती है, जिसको ढलान नुमा दोनों तरफ बनता है जिसके। और दो लकड़ियों के ऊपर या दो दीवारों के ऊपर वो टिकी हुई होती है। तो उन सब की भी अलग अलग नाम होते हैं, उन सब की हम बातें इसमें करेंगे, उसके आधार पर उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो कबीरदास यहाँ पर इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनका मैं अर्थ बता देता हूँ। जैसे कि टाटी का मतलब होता है पर्दा, कई बार टाट पट्टी जिसको बोलते हैं, मतलब किसी कपड़े की बना दो, या जो तुलियाँ होती है, सुतली होती है, उनकी बना देते हैं, या बांस की बना देते हैं। और थूनी यानी कि दो खंबे जिन पर झोंपड़ी की छत टिकी होती है, उनको थूनी बोलते हैं। बलिंडा यानी कि छप्पर के नीचे लगने वाली बड़ी बल्ली, बड़ा लठ जो थूनी के ऊपर टिका होता है, वो बलिंडा है। और छानी यानी कि छावन जिसको छप्पर बोलते हैं। कुबुद्धि यानी कि दुर्बुद्धि है, जिसको भांडा यानी कि बर्तन बोलते हैं। निरचू यानी कि बिना किसी लाग लपेट के निश्चिंततापूर्वक। चुवई यानी कि जो टपकता है पानी, धीरे 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 टपकता है, कई बार छान से तेज बारिश होती है तो पानी टपकता है, कच्चा बना हुआ हो इसलिए वो। हाँ। बूढ़ा यानी कि डूबना, ऊपर तैरना। तो ये सब भाव हैं, शब्दार्थ हैं कठिन। अब हम बात करते हैं इसकी कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हे साधवो, हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। बस उसमें बहने की आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन उस ज्ञान की आंधी में उड़ मत जाइएगा, उसको प्राप्त कीजिएगा। भ्रम की टाटी सबई उड़े, माया रहे न बांधी। अब ज्ञान जब प्राप्त होता है, ज्ञान की जब आंधी आती है, जब व्यक्ति के विवेक चक्षु खुलते हैं, तो वो निर्छिर विवेकी होता है, अर्थात वो सही और गलत में फर्क भेद करना जानना लगता है। तो कहते हैं ज्ञान की आंधी आ गई है, समझ आप में आ गई है, तो फिर क्या होगा? जिस प्रकार सचमुच आंधी आती है तो क्या होता है? जो हल्की चीज़ें उड़ जाती हैं, कच्ची छांद है, कच्चा छप्पर है, झोंपड़ी है, वो उड़ जाएगी। लेकिन आपका लेंटर का मकान है, आपने गाटर पट्टी पक्का मकान डाल रखा है, मजबूत सरियों से डाल रखा है, हाँ, तो आपका मकान नहीं उड़ेगा। लेकिन यदि वो कच्चा है, झोंपड़ी नुमा है, तो वो उड़ जाएगा आंधी से, जैसे कि। तो इसी प्रकार से यदि आपको सचमुच ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप अंधकार में, यानी कि इस मोह माया जाल में नहीं फंसोगे, दुनियादारी में नहीं फंसोगे, आप टिके रहोगे। छोटे छोटे लोभ लालच आपको उड़ा के नहीं ले जाएंगे। बहुत सारे जीवन में लोभ लालच आएंगे, मोह माया आती हैं, तो वो आदमी को बहका देती है, व्यभिचारी बना देती है, आदमी को भ्रष्ट बना देती है, भ्रष्टाचार करने का प्रयास करता है, लंपट बन जाता है, लोभी बन जाता है। तो ये छोटे मोटे जो भ्रष्टाचार, रिश्वत, बेईमानी की जो आंधियां हैं, तूफान है, ये सच्चे व्यक्ति को नहीं डिगा पाएंगे यदि सही रूप में, विवेकात्मक रूप से उसका ज्ञान चक्षु खुल गया है, नेत्र खुल गए हैं। तो कबीरदास कहते हैं ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर छोटी मोटी चीज़ें उड़ जाती हैं और उसकी आड़ लगाए रहती हैं, जैसे कि वो टाट पट्टी हैं, अर्थात झोंपड़ी हैं, पर्दे हैं, ये सब उड़ जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए, खत्म हो गए सारे भ्रम। भ्रम की टाटी सबई उड़ी, माया रहे न बांधी। अब यहाँ पर कबीर दूसरे रूप में दूसरी बात भी कहते हैं कि भ्रम की जो टाटी थी वो उड़ गई, माया ने उसको बांधने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी वो नहीं बंधी रही, वो भ्रम खत्म हो गया, सब कुछ सामने एकदम से स्पष्ट दिखाई देने लगा।
जैसे कि आंधी जब सब कुछ उड़ा ले जाती है गंदगियाँ, तो साफ साफ दृश्य होता है, तो ऐसे ही ज्ञान रूपी आंधी ने सब बेकार व्यर्थ की चीज़ें उड़ा दी और सब साफ दिखाई दे रहा है। अर्थात पर्दे उड़ गए। उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने पर मेरे सारे भ्रम खत्म हो गए, दूर हो गए। अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता का भेद समझने लगा हूँ, सही और गलत का भेद समझने लगा हूँ। हित चित्त की द्वैथोनी गिरानी, मोहो बलिंडा टूटा। और क्या क्या हुआ? यदि आप माया रूपी रस्सी में बंधे हुए हैं तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा, अर्थात माया के समस्त बंधन आपको जकड़े हुए रहेंगे। लेकिन जब ज्ञान की आंधी आएगी तो माया रहे न बांधी, माया रूपी रस्सी आपको बांध नहीं पाएगी, उससे आप मुक्त हो जाओगे। जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी थूनी गिर जाती है, छप्पर में लगी हुई थूनी भी बहुत तेज आंधी आई तो गिर जाती है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति में बाधक मोह और असाक्ति के खंभे ढह गए हैं, गिर गए हैं। अब हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तो मोह माया जाल का जो बलिंडा था वो टूट गया। हित चित्त की द्वैथूनी, दो थूनी थी, वो भी गिर गई। कौन सी थी वो? कि किसी प्रकार के मोह की, ये मेरा है, उसके प्रति मन लगा हुआ है, ये सब चाहिए, ये सब प्राप्त करना है, वो जब थोनियाँ थी वो भी सब खत्म हो गई हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। और कबीरदास कह रहे हैं इतना ही नहीं, तृष्णा यानी कि इच्छाओं रूपी छप्पर को संभालते हुए मोह रूपी शहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार यानी कि सभी प्रकार का जो गर्व था, घमंड था, वो सब नष्ट हो गया, खत्म हो गया, वो गिर पड़ा है। अब कोई भी मोह, कोई तृष्णा उसके मन में नहीं है, सब त्याग दिया है। इच्छाएं छूट गई हैं, टूट गई हैं। तो तृष्णाएं, इच्छाएं जैसे ही समाप्त हुई तो शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया। जैसे कई लोग होते हैं बलिष्ठ कि मैं सबको हरा दूंगा, पराजित कर दूंगा, ऐसा शरीर के ऊपर ताकत है, तो सब गिर जाता है। जब उसकी थूनी गिर गई, बलिंडा गिर गया, तो क्या रह गया? कुछ नहीं रहा उसके पास। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुवई न पानी। और जिस प्रकार से छप्पर के गिरने से उसके भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, कुबधी का भांडा फूटा, ऊपर का छप्पर गिर गया तो बर्तन फूट गए, तो ऐसे ही कुबुद्धि का, दुर्बुद्धि का, बेवकूफ़ी का, नादानी का भांडा जो था वो छप्पर के गिरने से टूट गया, फूट गया, नष्ट हो गया वो भी। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मनुष्य एक सहज रूप में निखर करके सामने आ गया है, उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसके सामने कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। मेरी जो दुर्बुद्धि थी, मेरी जो काम वासनाएं थीं, वो भी समाप्त हो गई हैं। तृष्णा ही नहीं रही तो इच्छा कैसी रहेगी? जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब संतों ने वास्तविकता को समझा कि वास्तविकता क्या है, सहज रूप से उसका ज्ञान प्राप्त कैसे करें। बाहरी मोह माया इन सब से व्यर्थ के चक्कर में घूमने से छुटकारा मिल गया। योग की युक्तियां और सद्वृत्तियों की सहायता से उन्होंने सही रूप में जोग जुगति करी संतो बांधी। योग की युक्ति से, सही साधना से संतों ने जब इस शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया तो उसमें जो बेकार था, व्यर्थ था, वो सब बाहर निकल गया। निर्चु चुवई न पानी। अब यहाँ पर इस प्रकार की छत डाली गई है कि इससे पानी नहीं चुएगा, अर्थात जो व्यर्थ की चीज़ें हमारे पास आ रही थी वो नहीं आएगी, क्योंकि मोह माया सब छूट गया है, वो बेकार हो गया है, बाहर निकल गई हैं, विकार सब समाप्त हो गए हैं। तो जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं है। जल की बूंद का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, लालच, लोभ, माया, ये सब जो छोटे छोटे बेकार के लोभ है वो सब नहीं आएंगे, निकल गए हैं। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई और सब क्या हुआ? कूड़ कपट काया का निष्कय हरि की गति जब जानी, और जब ईश्वर की गति को सही रूप में जाना तो कूड़ा कपट ये सब दूर हो गया और काया एकदम से निश्चल भाव से सामने आ गई। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। और आंधी के बाद जो जल बरसा, जो जल आया, जो ज्ञान आया, उसके बाद तो प्रेम हरि जन भीना। तो भक्त मनुष्य ईश्वर के भक्ति में जब लीन होकर के उस प्रेम के जल में भीग गया तो उसका एक आनंद अलग प्राप्त से उसको प्राप्त हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, कहे कबीर भान के प्रगटे, भान यानी कि सूर्य जब प्रकटा तो उदित भया तम खीना। और जब वह सूर्य प्रकट हुआ तो उसने
तम यानी कि अंधकार को, लेकिन कैसे अंधकार को? अज्ञानता के अंधकार को उसने समाप्त कर दिया, अंधकार को उसने समाप्त कर दिया, और वो ज्ञान का सूर्य दैदीप्यमान हुआ और सभी जगह लहलहाने लगा, और उसकी खुशबू, उसकी महक, उसकी चमक, उसका प्रकाश सभी जगह दैदीप्यमान होने लगा। तो कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि सही में रूप में जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है मनुष्य को, तो तमाम तरह की दुविधाएं, व्यर्थ चीज़ें उससे दूर हो जाती हैं, और सही रूप में वो ईश्वर को जब ज्ञान को प्राप्त करता है तो अपने आराध्य को प्राप्त करता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। हमने इसमें आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी टॉपिक को, किसी संदर्भ को आप फिर से समझना चाहते हैं, आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार पुनः वीडियो देखिए, और फिर भी दिक्कत आती है तो हमें बताइए, हम और सरल तरीके से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।